तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने, तो बच्चों हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन कितना, यानी कि 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर, 52 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कोस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री बराबर, यानी कि ये पूरा को हल करने के बाद मान क्या आएगा? ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 1 है, ठीक है, और ऑप्शन सी में √3 है, ऑप्शन डी में 2 है। तो क्या आने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात ये है कि देखिए, यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है। अगर कोण की जगह पर सभी 60 डिग्री है तो हम ये समझ लेंगे कि साइन यहाँ पर क्या है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, चूंकि अगर थीटा सेम है, कोण सेम है, तो इसको थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। थीटा के जगह पर 60 डिग्री, और यहाँ पर इंटू इंटू क्या है, टेन टेन 60 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को पता है कि यहाँ पर कोण के जगह पर समान है तो थीटा पढ़ेंगे, यानी कि एक सूत्र होता था, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा, या कोट थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसका सूत्र होता है क्या, 1 होता है। कहने का मतलब कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वही बात है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का मिल रहा है आपका जा करके ऑप्शन नंबर बी, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग आप लोग के सामने 53 नंबर, ठीक है। ये 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन, तो 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि कोसेक फाई, ठीक है, इसको फाई पढ़िए, थीटा पढ़िए, एक्चुअली में फाई है, थीटा भी पढ़ सकते हैं। कोसेक फाई माइनस कोट फाई बराबर वाई, ठीक है, तो हमको कोट फाई का मान निकालना है। तो ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, अब बने रहिए, आपको बना के दिखा देते हैं कि कैसे होने वाला है। तो आइए, सबसे पहली बात हम इसको मान लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका सवाल में दे रखा है, ठीक है, इतना। तो इसको लिख देते हैं हम कि कोसेक 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 फाई, ठीक है, माइनस कोट कोट फाई, ठीक है, कोट फाई बराबर कितना है, वाई है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि कोसेक कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर फाई बराबर होता है 1, ठीक है, एक सूत्र होता है। तो अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये तो सूत्र है, आप लोग पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम आराम से लिख सकते हैं कि कोसेक फाई, ठीक है, कोसेक फाई प्लस कोट कोट फाई, ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, इंटू में, यानी कोसेक 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 फाई माइनस कोट फाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और बराबर क्या है, यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या कि कोसेक कोसेक फाई प्लस कोट फाई, ठीक है, कोट फाई, और इंटू में यहाँ पर क्या है, इंटू, अच्छा यहाँ देखिए, कोसेक फाई माइनस कोट फाई, समीकरण 1 में जाके देखिए, समीकरण 1 में देखिएगा तो क्या होगा आपका, समीकरण 1 में कोसेक फाई माइनस कोट फाई बराबर क्या है, वाई है। तो ये दोनों का मान हम क्या ले सकते हैं, ये दोनों का मान ले सकते हैं हम वाई। तो यहाँ पर ये पूरा का मान क्या ले सकते हैं, वाई। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, ठीक है, समीकरण 1 से आया।
और बराबर क्या है 1 है, ठीक है, बराबर 1 है। अब आगे देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि कोसेक कोसेक फाई प्लस कोट फाई, ठीक है, बराबर 1, ये गुना में y है तो बटे में y आ जाएगा, ठीक है, बटे में y हो जाएगा। ये समीकरण 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक। इसको समीकरण 2 ले लिए। अब फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में आपका क्या है, तो समीकरण 1 में आपका है यानी कोसेक 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 फाई, ठीक है, माइनस कोट फाई, ठीक है, बराबर क्या है y है, ठीक। फिर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में है कोसेक कोसेक फाई प्लस कोट फाई बराबर 1/y है, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को घटाने पर, तो घटाने पर यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस दे देंगे, यहाँ पर माइनस दे देंगे हम, यहाँ पर दे देंगे माइनस, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक। यहाँ पर है कोसेक कोसेक, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, माइनस में कोट फाई, माइनस में कोट फाई, तो टोटल 2 माइनस कोट कोट फाई हो जाएगा, ठीक है, कोट फाई हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 1/y, ठीक। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, चलिए इधर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो हो जाएगा क्या आपका -2 कोट कोट फाई बराबर, यहाँ पर एलसीएम में क्या हो जाएगा y, तो y स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी -2 कोट फाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है, और बटम में क्या है यानी वाई स्क्वायर बटम में वाई, ठीक है। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस में 2 कोट फाई बराबर, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और बटम में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक। इधर माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर कोट कोट फाई बराबर क्या हो जाएगा यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा, यानी ये 2 गुना में है कोट के साथ, तो इधर आ जाएगा 2y, ठीक। तो ये ऑप्शन कौन सा किस में मिल रहा है, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब है। तो चलिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ चुका है, इसका सॉल्व ऐसे होगा, ये थोड़ा लंबा है, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना अभी हुआ 53। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 54, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि 54 में कहता है कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, तो हम लोग जेन्युइन जानते हैं कि कोसेक कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो आप ऑप्शन में देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, ठीक है, ये होगा नहीं। और कोसेक कोसेक, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का मान ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा सेक, ठीक, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सेक 60 डिग्री, यानी सेक 60 डिग्री का मान भी क्या होता है 2 होता है, तो ये ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 55 नंबर, ठीक है, क्या देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, अगर ये सब क्लास कई दिन कर लेते हैं तो मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, कहता है कि यदि टू कोस
थ्री थ्री थीटा, ठीक है, बराबर 1। तो देखिए थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है, थीटा का मान क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, दे रखा है क्या कि टू टू कोस थ्री थीटा बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि कोस थ्री थीटा बराबर 1/2, चूंकि ये गुना में है तो बटे में आएगा। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कोस, ठीक है, यानी क्या है कि कोस कोस ठीक है, कोस थ्री थीटा बराबर, कोस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोस होता है, कोस 1/2 कोस कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस होता है 60 डिग्री का मान, ठीक है। यानी कोस कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान हाफ होता है, ठीक। कोस इधर कोस उधर कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या आपका, तो थ्री थीटा बराबर 60 डिग्री। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 1 0 20, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थीटा का मान कितना, 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 डिग्री किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो आइए देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर, ठीक है। किसको देखेंगे, 56 नंबर को देखेंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन बी बराबर ए अपॉन बी, तो कोस बी का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है कि आपका साइन, यानी क्या दे रखा है सवाल में, साइन बी, इसको बी को थीटा पढ़ लेंगे, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर दे रखा है आपका क्या, ए बटा बी, ठीक है। लेकिन साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। तो जब त्रिकोणमिति में हमको पी और एच पता है तो निकाल लेंगे क्या, बी निकाल लेंगे। तो बी बराबर क्या होता है, रूट एच स्क्वायर, एस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच कर्ण हो गया, ठीक। तो एच का मान कितना दे रखा है यहाँ पर बी, और पी का मान कितना दे रखा है ए। तो एच स्क्वायर, तो एच के बदले में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका बी का मान, किसका मान हो गया, बी का मान। अब बी का मान इतना निकल गया, ठीक है, और पी का मान इतना दिया हुआ है, एच का मान इतना दिया हुआ है, ठीक। तो हमको निकालना है क्या है, कोस, निकालना है कोस बी, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। तो बी का मान अभी यहाँ लिखा है ना, बी का मान ये है, तो बी का मान कितना है, रूट, ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एच। तो एच का मान यहाँ पर क्या दिखाई देता है, बी, क्या दिखाई देता है, बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है ये बात, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं हम लोग, अब 56 हो चुका है, अब देखेंगे 57 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 आ चुका है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग। 57 नंबर, चलिए यहाँ आ चुका है 57 नंबर, ठीक। तो 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि यदि 10a प्लस कोट ए बराबर 2, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी इतना इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 10 ठीक है, और प्लस कोट कोट ए बराबर कितना दे रखा है 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, 10a प्लस, यानी कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस पार दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, और उधर इधर भी स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर कर देते हैं, 2 पर स्क्वायर। तो अब देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर क्या है, कोट है, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू
टू इंटू ए का मान क्या है 10, ठीक है 10a इंटू बी का मान क्या है कोट, तो कोट कोट ए, ठीक है ये हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 गुना, अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो एक सूत्र होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, यानी कि एक सूत्र होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे, और बराबर बराबर ये कितना दिया हुआ है, यानी 2 पर पावर 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है 2 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर ए प्लस यानी कोट स्क्वायर ए, ठीक है, अब बराबर 4, ठीक, और ये 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस में है उधर फेंका जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो हमको यही मान निकालने बोला है ना, क्या निकालने बोला है 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो बराबर क्या होगा तो 2 आया, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना आया 2 आया। तो 2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 57 हो चुका है, 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि, आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं क्लास में कि भुज भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी भुज का भी मान माइनस में और कोटि का मान भी माइनस में, तो किस में होता है तृतीय में होता है। ठीक है, किस में होता है तृतीय में, सी नंबर सही जवाब है इसका। जैसा कि आप लोग जानते थे, क्या जानते थे कि आपका एक चतुर्थांश जो बनता था, ठीक है चतुर्थांश जो बनता था इसको याद रखिएगा। ठीक, एक्स एक्स डेक्स वाई डेक्स, ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, तो पहला क्या होता है x का मान और y का मान दोनों प्लस में होता है, यानी भुज और कोटि दोनों प्लस में होता है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है माइनस प्लस, ठीक है, और तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है दोनों माइनस में होता है, भुज और कोटि दोनों माइनस में होता है, और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप, तो इसलिए ये तीसरा सही है, सी नंबर सही है इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखेंगे। तो 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 59 नंबर का क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक, चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं, ठीक है ए का निर्देशांक इतना है और बी का निर्देशांक इतना है, के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर सूत्र में रख देंगे हम लोग, x1 का मान कितना है, यहाँ पर x1 ले सकते हैं, x2 ले सकते हैं। ठीक है, x2 लेंगे तो यहाँ x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है, कितना है यहाँ पर आपका है, यहाँ पर x1 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 माइनस x2 का मान कितना है माइनस में 6 है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो यहाँ पर होल स्क्वायर फिर प्लस में क्या करेंगे y1, तो y1 का मान कितना है 0 है, तो 0 माइनस y2 का मान कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 6 14 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 14 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा
96 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 14 गुना 14 196, और प्लस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट रूट हो जाएगा 196, और 4 को जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है 200, रूट के अंदर 200 है, तो रूट के अंदर अगर 200 हो, 200 रूट के अंदर 200 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, यानी कि 2 गुना 10 लिख सकते हैं। 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 200। तो ये दोनों टर्म सेम है तो बाहर निकल जाएगा 10, और ये 2 का जोड़ा नहीं मिला तो ये रूटे में रहेगा। तो यानी 10√2, यानी 10√2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 10√2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए 10√2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है, आप लोग को अच्छा से समझ में आता होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे कितना 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 60 चलिए आप लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है आपको कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, तो अच्छा चलिए मूल बिंदु ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ बिंदु यहाँ छुटा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा मूल बिंदु। क्या होगा मूल बिंदु, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, मूल लिखा हुआ रहेगा। ठीक, जिसका इंग्लिश देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है तो ओरिजन, ओरिजन का मतलब होता है कि मूल बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 61 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक लिखा हुआ रहेगा या फिर नियामक लिखा हुआ रहेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल सिंपल है इसका। ये क्या है, देखिए दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। पहला बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, ठीक है, इसको बोलते हैं y2। ठीक, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते तो क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक, और फिर कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, यही होता है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है 4, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है 8। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो बटा में कितना हो जाएगा, बटा में 2, फिर कोमा यहाँ पर माइनस में 5 y1 का मान, y2 का मान कितना है, यानी कि 7 है। ठीक, और बटा में 2 कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पर 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटा 2, और कोमा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 2 बटा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 होगा। तो यहाँ पर फाइनली आंसर 6,1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 6,1। तो 6,1 आपका ऑप्शन में मिल रहा है जाकर के कौन सा 6,1। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, 6,1। ठीक है, 6,1 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर मिल रहा है जाकर के आपका सी में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक, 62 नंबर देखेंगे। देखिए 62 नंबर भी बिल्कुल सिंपल है। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 62 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, बिल्कुल सिंपल है। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी जब निकालने बोलेगा तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि यहाँ माइनस है तो पावर करेंगे तो वही फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कितना, तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जाकर के आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 63। ठीक है, 63 नंबर का देखेंगे। तो 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 63 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ठीक,
63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 63 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदुएं इतना, इतना तथा इतना संरेख है तो ए का मान। अब जब तीन बिंदुएं संरेख होता है तो क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बराबर 0 हो जाता है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके बराबर 0 करके सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 का मान कितना होगा 1, x2 का मान कितना होगा तो -5 होगा। ठीक है, और x3 का मान कितना होगा तो x3 का मान हो जाएगा, अच्छा इसको यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यानी x1 का मान कितना है 1 है, और x2 का मान कितना है तो -5 है। ठीक, और x3 का मान कितना है तो x3 का मान है आपका जा कर के a है। ठीक, फिर उसी प्रकार एक तो ये डाटा हमारे पास यहाँ आ चुका है। ठीक, फिर y1 का मान कितना है तो y1 का मान 2 है। ठीक है, y2 का मान कितना है तो y2 का मान है 6, और y3 का मान कितना है तो y3 का मान है -2। ठीक है, क्या है -2। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका सूत्र पता है क्या कि x1, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक, फिर प्लस में x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 है। ठीक, ये सूत्र होता है, और बराबर 0। जब तीन बिंदु संरेखीय हो तो बराबर 0 कर देंगे। अब x1 का मान रख देंगे, तो x1 का मान यहाँ पर क्या है, x1 का मान 1 है। ठीक, और y2 का मान कितना है तो y2 का मान है 6, y3 का मान कितना है तो -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर प्लस में x2 का मान कितना है -5। ठीक है, अब y3 का मान क्या है यहाँ पर तो y3 का मान है -2, और यहाँ पर माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है आपका यानी 2 है, क्या है 2 है। ठीक, y1 था यहाँ पर। ठीक, उसके बाद फिर प्लस कर देंगे x3 का मान क्या है a है, क्या है a है, x3 का मान क्या है a है, तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग क्या a दे देंगे, यहाँ पर 2 - 2, और यहाँ पर क्या है a है प्लस a, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 का मान क्या है 2, और माइनस y2 का मान क्या है 6 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 2 8, 8 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर टोटल करेंगे -2 तो क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा -4 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 4 5 6 20 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस में 6 प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा -4 और गुना ए तो क्या हो जाएगा -4, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा 4, ये बराबर 0 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 20 और 8 तो कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर माइनस में 4a बराबर 0, यानी 28, ये माइनस में है 4a, उधर फेंका जाएगा तो किस में हो जाएगा 4a प्लस में हो जाएगा। अब 7 चौका 28, 7 बार में कटेगा तो 7 बराबर a का मान कितना हो गया 7, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए इसमें क्या है कि जगह थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग बनाइएगा, फॉर्मूला में बैठाइएगा, आराम से मान रखिएगा, फ्रेश कॉपी में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 7 आएगा इसका। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 इजी है फिर। ठीक है, 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तो 64 नंबर क्या कहता है, चलिए आपके सामने आ चुका है 64। ठीक, 64 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो y का मान 7, पहला जो होता है ना, ये पहला है तो x का मान और कोमा के बाद y का मान, तो y सेकेंड वाला में 7 कहाँ पर है, देखिए किस ऑप्शन में है,
देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर y का मान 7 है, यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, 65। ठीक है, 65 का क्वेश्चन क्या कहता है कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से बिंदु P का निर्देशांक 4,6 है की दूरी। तो जब भी यहाँ पर y अक्ष से बिंदु कहेगा ना, तो y अक्ष से बिंदु कहेगा और दूरी निकालने बोलेगा, तो y अक्ष से कहेगा तो भुज का मान बोलना है। तो भुज का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। ये है भुज का मान, ठीक है, और ये है कोटि का मान। तो हमको y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बोलेगा तो भुज का मान लेना है। तो भुज का मान 4, 4 किस ऑप्शन में है देखिए, तो 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 में। 66 क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है आपको, 66 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को, यानी लेमडा अनुपात 1, इसका नाम है लेमडा अनुपात 1, ठीक है, के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक निकाले। तो सबसे पहले ये समझिएगा, ये अनुपात वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लेते थे, यम अनुपात यन लेते थे पढ़े हम लोग क्लास में, तो यहाँ पर लेमडा और 1 कर दिया है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर देख लीजिए, ई x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या कि x1 बराबर क्या है a, और x2 बराबर क्या है यहाँ पर c, क्या है c, और फिर y1 बराबर क्या है यहाँ पर b, और y2 बराबर यहाँ पर क्या है d है। ठीक, और यम बराबर क्या है, लेमडा है, क्या है, लेमडा है, और n बराबर क्या है, तो n बराबर है आपका जाकर के 1 है। ठीक, तो विभाजन सूत्र से अब y का निर्देशांक निकालेंगे, केवल बोला है कि y का निर्देशांक, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है कि m y2, ठीक है, प्लस n y1 बटा m प्लस n होता है, m प्लस n होता है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, m के जगह पर क्या लेंगे, लेमडा लेंगे, तो ले लेंगे लेमडा, और y2 का मान देखिए तो क्या है d, ठीक है, और प्लस में n के जगह पर क्या लेंगे, तो 1 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 1 लेंगे, और इनटू y1 का मान क्या लेंगे, y1 का मान b लेंगे, क्या लेंगे, b लेंगे, और बटा में क्या करें, m के जगह पर लेमडा लेंगे, और प्लस लेमडा लेंगे, और प्लस n के जगह पर 1 लेंगे। तो फाइनली अगर देखिए हम लोग, फाइनली देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली यानी लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा यानी हो जाएगा लेमडा, ठीक है, लेमडा डी, और प्लस में b गुना 1, तो क्या हो जाएगा, यानी b हो जाएगा यहाँ पर लेमडा डी, ठीक है, लेमडा डी प्लस यानी b बटा में लेमडा प्लस 1। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है देखिए, तो लेमडा डी प्लस बी, और बटा में क्या है, लेमडा प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या है, सही जवाब है। तो आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, कुछ नहीं किया है यहाँ पर, m के जगह पर लेमडा कर दिया, n के जगह पर 1 कर दिया, ठीक है, बाकी यहाँ पर x1 y1 के जगह पर a भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला में बैठाइएगा, बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। ठीक, 67 में क्या कहता है, 67 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, तो 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए। देखिए, सबसे पहला बात क्या है कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, और इसका व्यास जो है ना, इसका व्यास, तो इसका व्यास का निर्देशांक, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है P, ठीक है, यहाँ पर बिंदु P दिया हुआ है, और यहाँ पर बिंदु Q दिया हुआ है। इसका निर्देशांक दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी 8,-6, ठीक है, और P का कितना दिया हुआ है, P का दिया हुआ है यानी कि -8 और 6, ठीक है, यानी 8, 6
8 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर हमको यहाँ केंद्र का निकालना है। तो केंद्र का मतलब यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। तो जब भी एक्स वाई निकालेंगे हम केंद्र का, तो मध्य बिंदु कर देंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे? मध्य बिंदु। तो इसको x1, ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ठीक है, x2 y2। तो फॉर्मूला बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे फॉर्मूला? यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, कोमा y1 प्लस y2 और बटा में 2 कर देंगे, ठीक है। बटा में 2 कर देंगे तो इसको क्लियर फाइनली सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। x1 का मान कितना है? 8, ठीक है, 8। फिर यहाँ पर प्लस है, क्या कर देंगे? प्लस। और यहाँ पर x2 का मान कितना है? -8। कितना है? -8 और बटा में 2। फिर y1 का मान कितना है? माइनस में 6 और प्लस में 6 बटा 2, ठीक। देखिए 8 प्लस माइनस माइनस 8 बटा 2 और कॉमा, देखिए प्लस माइनस प्लस में 6 माइनस में 6 तो 0 बटा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 में 8 जाएगा 0, 0 बटे 2 और 0 बटे 2। तो फाइनली क्या देखेंगे? फाइनली देखेंगे 0 बटे 2 तो क्या होगा? 0,0, 0,0 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन 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 देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है, यानी डी इसका सही जवाब है, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर हल्का में लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में जाकर के आपका गलत बन जाएगा, ठीक। तो हल्का में लेना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, ठीक। 68 देखेंगे तो 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 68 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, केंद्रक इतना है और उसके दो शीर्ष इतना इतना हो तो तीसरा शीर्षक निकाले। तो सबसे पहला बात यहाँ पर देख लीजिए, क्या यहाँ पर दे रखा है सवाल में? क्या देखिए, x का मान कितना दे रखा है? 4, y का मान कितना दे रखा है? 0, ये एक्स वाई। और यहाँ पर फिर x1 का मान दिया हुआ है 3, ठीक है, x2 का मान दिया हुआ है कितना? 5, ठीक। और x3 का मान निकालने बोल रहा है हमको। x3 का मान वाट निकालने बोला है हमको, ठीक। फिर दे रखा है क्या? फिर दे रखा है आपका y1 का मान कितना है? y1 का मान है 4, ठीक है। और y2 का मान कितना दे रखा है? तो y2 का मान दे रखा है -6, ठीक। और y3 का मान निकालना है, y3 का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? केंद्रक वाला सूत्र होता है, यानी x बराबर सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है। केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र ये होता है। और x का मान ऑलरेडी कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे बराबर x1 का मान यहाँ देखिए कितना है? 3 प्लस x2 का मान कितना है? 5, ठीक है, प्लस x3 का मान कुछ नहीं है, x3 रख देंगे और बटे में कितना कर देंगे? 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 5 3 8 प्लस x3, ठीक है, यानी 12, ये प्लस में 8 है, इधर आएगा तो माइनस में 8 होगा और बराबर उधर क्या हो जाएगा? x3। तो 12 में 8 घटेगा तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? x3, यानी x3 का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया, ठीक है। x3 का मान 4 निकल गया। उसी प्रकार यहाँ पर y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, और बटन में 3। तो यहाँ पर y का मान कितना है? 0, तो यहाँ पर 0 बराबर y1 का मान देखिए कितना है? 4 प्लस y2 का मान कितना है? माइनस में 6, ठीक है, और प्लस में y3 और बटा में 3। अच्छा, ये 3 और 0 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और बराबर यहाँ पर देखेंगे 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे, माइनस में 6 प्लस में 4 तो माइनस में क्या हो जाएगा? 2 और प्लस में क्या हो जाएगा? y3, ठीक। चूंकि ये तो जाके 0 हो गया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 जो है माइनस में इधर फेंका जाएगा तो प्लस में 2 और उधर क्या बचेगा? y3। तो इसका मतलब हो गया जा करके क्या मान निकलेगा? यानी कि x यहाँ पर निकल गया 4 और यहाँ पर निकल गया 2। 4 2 किस ऑप्शन में है? 4 2 4 2, पहले 4, ठीक है, x का मान 4 होगा तो यहाँ पर 4 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना? क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। चलिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कहता है 69 क्वेश्चन में? क्या कहता है कि बिंदु इतना कोमा, ठीक है, इतना किस पाद में स्थित है। देखिए पाद, यहाँ पर पाद लिख सकता है, चतुर्थांश लिख सकता है, चरण लिख सकता है। तो x का मान जो है, यानी कि x का मान माइनस में है, y का मान प्लस में है। तो x का मान प्लस, पहले क्या है, पहले है आपका, पहले है आपका क्या, यानी माइनस में है और प्लस में। तो माइनस प्लस किस में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। द्वितीय कौन तो है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये चतुर्थांश आप लोग अच्छा से पढ़े थे, फिगर बना के हम समझाए थे बहुत अच्छा से, तो इसको मिस नहीं कर सकते आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 70 में। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। आ चुका है आपके सामने में 70 क्वेश्चन नंबर। 70 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 70 में कहता है क्वेश्चन, 70 नंबर में कहता है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। जब भी एक्स अक्ष पर, जब भी एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स, अगर एक्स अक्ष यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो कोटि, कोटि, कोटि क्या होगा? जीरो हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोटि हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए। एक्स अक्ष रहेगा तो कोटि का मान जीरो होगा, वाई अक्ष होगा होगा तो भुज का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़े हैं बहुत अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, और कोण ए का मान 42 डिग्री, कोण क्यू का मान 84 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दो दो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम क्या है? देखिए ABC, ठीक है, दूसरा त्रिभुज और है, एक त्रिभुज क्या नाम है? PQR, ठीक है, दो त्रिभुज है। अब क्या होता है? दोनों समरूप, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो संगत, संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं समानुपाती में होता है, तभी समरूप होगा। तो संगत कोण समान होगा। यहाँ पर कोण ए कितना है? कोण ए का मान 42 डिग्री है, ये 42 होगा, तो यहाँ पी भी, चूंकि इसका संगत ये है तो ये भी 42 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्यू, क्यू कितना है? 84 डिग्री है, 84 डिग्री है, तो इसका संगत ये है तो ये भी कितना होगा? 84 डिग्री होगा, ठीक है। हमको कोण सी का मान निकालने बोला है। तो कहने का मतलब, देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में दो कोण का मान दिया हुआ है, तो 180 डिग्री में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ के घटा देंगे, माइनस ये दोनों को जोड़ के घटा देना है, 84, ठीक है, 84 प्लस 42, ठीक है, घटा देंगे दोनों को जोड़ करके। तो यहाँ पर 180 और माइनस ये दोनों को जोड़िए, यानी कि 2 और 4 6, ठीक है, और 4 8 4 12, ठीक है, 126 डिग्री हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7, 7 में 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, एक से एक जाएगा कुछ नहीं, 54 डिग्री हो जाएगा। 54 डिग्री कौन ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल देखिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदा है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कहने का मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वो कौन त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? पाइथागोरस लागू होता है। तो एक समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, एक कोण 90 डिग्री बनता है, ठीक। तो एक कोण 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर पी आर, यहाँ पर पी, यहाँ पर आर,
अकेला कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगा, तो ये पी आर, यहाँ पर क्यू, तो क्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। चलिए, अब लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग कितना, 72 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 73। ठीक है, 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 73 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए डी लंब बी सी, तो ए डी स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर ए, ठीक है, बी और यहाँ पर सी है, और सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहाँ पर लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब, ठीक है, यहाँ पर डी, ए डी लंब, तो सभी भुजा बराबर है। सभी भुजा जब बराबर है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। ठीक है, अब लंब डालेंगे तो ये दोनों बराबर भागों में बटेगा, जितना का मान ये होगा उतना का मान वो होगा। ठीक, तो आगे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अब क्या करना है कि जैसे ये भुजा है ना, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण होगा, तो ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर ये अकेला होगा। ठीक, तो ये डी यानी डी सी है ना, डी सी, तो डी सी यहाँ से यहाँ तक डी सी जितना होगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, 2DC हो जाएगा, इसका डबल ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे, तो ए डी स्क्वायर, चूंकि ये लम हो गया तो लम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लम स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यानी 2DC कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या है, आधार आपका है DC स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ए डी स्क्वायर, ठीक, ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए क्या है, 4 डी स्क्वायर में 1DC स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3DC स्क्वायर। या तो डी पहले लिखिए या सी लिखिए, बात बराबर है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 3DC स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग का आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन चलेंगे कितना, 74 में। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, यदि ए डी बटा डी बी, ए डी का मान 4 है, डी बी का मान 5 है, और ए सी का मान 18 है, तो ए ई का मान, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर बी सी, यानी डी ई समांतर बी सी। अब यहाँ पर साफ साफ क्या कहता है कि ए डी का मान कितना है, ए डी का मान 4 है, और बी डी का मान कितना है, बी डी नीचे है तो इसका मान कितना है, 5 है। ठीक है, 5 है। अब यहाँ पर ए सी, यानी ए से लेकर के सी तक टोटल कितना है, 18 है, यानी टोटल दिया हुआ है, निकालने क्या बोलता है, ए ई, यानी ये वाला निकालने बोलता है, ए ई। कहने का मतलब ये थेल्स पर में आप लोग पढ़े हैं, उसका विलोम भी पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या है कि ये टुकड़ा निकालना है, ठीक है, ये टुकड़ा निकालना है, ये टुकड़ा निकालना है, यानी ये निकालना है और पूरा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें संबंध कैसा रिश्ता बनेगा, यानी ऊपर वाला बटे पूरा, फिर ऊपर वाला बटे पूरा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि ए डी बटा, यानी ये छोटका वाला टुकड़ा बटे टोटल। ठीक है, तो टोटल क्या है, ए बी, फिर ए ई बटा ए सी। ठीक, आगे देखिएगा ए डी का मान कितना है, 4, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक, बराबर।
और ए ई तो निकालना है, मान दिया हुआ नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, तो 18 है। कितना है, 18 है। अच्छा 18 है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 ए ई बराबर 18 गुना 4 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ पर ए ई बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 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 ए, ऑप्शन ए नंबर सही जवाब इसका है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन क्वेश्चन देखेंगे, 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। तो 75 नंबर का जब देखिएगा तो 75 नंबर क्या कहता है, 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर आपके सामने में। हाँ चलिए 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर का क्वेश्चन 75 क्या कहता है कि सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होती है। कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी दो भुजा समान होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज बनेगा, देखिए ध्यान से, त्रिभुज बनेगा इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में ये अकेला 90 हो गया तो ये दोनों कोण मिलके कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 होता है। ये अकेला 90 तो ये दोनों मिलके 90, तो ये दोनों मिलके जब 90 होगा, ये दोनों मिलके 90 होगा तो 90 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 45। तो इसका मतलब ये वाला भी कोण कितना होगा, 45, और ये वाला भी कोण कितना होगा, 45। तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 45। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल सिंपल है। जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। ठीक है, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो इसका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। ठीक है, 76 नंबर में क्या कह रहा है, 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 76 नंबर का क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए अब यहाँ पर ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई ऊंचाई लिखेगा या फिर भुजा लिखेगा। ठीक है, या फिर माध्यिका लिखेगा, कुछ भी लिखेगा तो एक ही नेम होगा, लेकिन निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर ऊंचाई का मतलब भुजा, तो क्या क्या भुजा दिया हुआ है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा कितना है, 7 है, 7 है, 7 और कितना है, 10 है। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो 7 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 10 पर स्क्वायर 100। तो 49 49 और 100 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा 49 100, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सिंपल, ये पढ़ाए हम कई बार, इतना पढ़ाए हैं कि आप लोग को। चलिए तो कितना हो गया, 76 नंबर। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग कल लेके आएंगे। कल का जो क्लास होगा ना, तो वो क्लास अब हो जाएगा 77 नंबर से, कितना नंबर से, 77 से लेकर के 100 तक पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको भी टाइम नहीं मिलता है, ऑफलाइन में बहुत ये है अभी, और जहाँ तक कोशिश होता है हम आप लोग के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा वीडियो को देखिएगा। पहला ये डिजिटल बोर्ड का दूसरा क्लास है। ठीक है, अब तक हम एक ही वीडियो लिए हैं डिजिटल बोर्ड में, आज का जो क्लास है ये डिजिटल बोर्ड का दूसरा है। फिर कल जो होगा डिजिटल बोर्ड का तीसरा होगा। तो अपना सा एक डिजिटल बोर्ड ले लिए, अब डेली क्लास चलेगा, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, रखते हैं।